आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ए उसकी प्रत्यास्थता के गुण पर जड़त्व के गुण पर नहीं। बी दिया गया है उसके जड़त्व के गुण पर प्रत्यास्थता के गुण पर नहीं। सी दिया गया है उसके जड़त्व के गुण पर और प्रत्यास्थता के गुण पर, यानी दोनों गुण पर। और डी दिया गया है न तो जड़त्व के गुण पर और न ही प्रत्यास्थता के गुण पर। तो हमें पता है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का जो सूत्र होता है उसे हम v बराबर अंडर रूट ई बटा डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम v की बात करें तो जहां v किसी माध्यम में ध्वनि की चाल होगी, e उस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक होगा, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक होता है, और d उस माध्यम का घनत्व होगा, माध्यम का घनत्व होगा जहां ध्वनि अपनी गति को दोहराएगी। तो इस सूत्र के अनुसार हमें यह पता चलता है ध्वनि की चाल यानी कि v उस माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करेगा। यानी कि ध्वनि की चाल जो होती है उस माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करेगी। अगर उस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा तो वहाँ हमें ध्वनि की चाल भी अधिक प्राप्त होगी, और अगर उस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि ई कम होगा तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल हमें कम प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम सूत्र के अनुसार बात करें तो ध्वनि की चाल यानी कि v अनुक्रमानुपाती होती है उस माध्यम के घनत्व के। अगर माध्यम का घनत्व यानी कि d का मान अधिक होगा तो वहाँ पर हमें ध्वनि की चाल कम प्राप्त होगी, और अगर माध्यम का घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल अधिक प्राप्त होगी। तो किसी माध्यम का घनत्व यानी कि माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा तो उस माध्यम का जड़त्व भी, तो उस माध्यम का जड़त्व भी हमें अधिक प्राप्त होगा, माध्यम का जड़त्व भी अधिक होगा। यानी कि जड़त्व की अगर बात करें जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं वह समानुपाती होता है किसी माध्यम के घनत्व पर। यानी कि माध्यम का घनत्व अगर d मान लें और जड़त्व का अगर हम I मान लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं अगर किसी माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी हमें उतना ही अधिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी माध्यम का घनत्व जितना कम होगा उसका जड़त्व भी हमें उतना ही कम प्राप्त होगा। और जड़त्व जो होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का तात्पर्य उस वस्तु पर अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा। यानी कि अगर घनत्व अधिक है तो उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा और उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। इसी प्रकार अगर घनत्व कम है तो उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा और उस वस्तु में अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान भी हमें कम प्राप्त होगा। तो प्रश्न में चलते हैं जिसमें पूछा गया है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। पहला दिया गया है उसकी प्रत्यास्थता के गुण पर, जो कि सही है, पर जड़त्व के गुण पर नहीं जड़त्व के गुण पर भी निर्भर करती है, तो यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा। बी दिया गया उसके जड़त्व के गुण पर प्रत्यास्थता के गुण पर नहीं, यह विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है उसके जड़त्व के गुण पर और प्रत्यास्थता के गुण पर भी, तो यह विकल्प हमारे लिए सही होगा। जैसे कि हमने सूत्र के माध्यम से जाना कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल
उस माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, और माध्यम का घनत्व जो होता है वह जड़त्व पर निर्भर होता है। इसी प्रकार डी विकल्प दिया गया है, न तो उसके जड़त्व पर और न ही प्रत्यास्थता के गुण पर। यह विकल्प गलत होगा, अर्थात हमारा विकल्प सी सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।